हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैंने अपने चैनल पर ढेर सारी टेंसेस से रिलेटेड वीडियोस डाली हुई है और मैंने उनकी प्लेलिस्ट भी बनाकर रखी हुई है। आप जाकर वहां पर टेंस से रिलेटेड वीडियोस अगर देखना चाहते हैं, टेंस सीखना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर आप सारे टेंसेस कवर कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ कि यूज ऑफ इज एम आर वाज वर, यानी कि इज एम आर और वाज वर का प्रयोग कहाँ कब कैसे होता है। बड़े सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए होता क्या है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर हम जब इज एम आर का प्रयोग करते हैं वो हमने कैसे करना है। सबसे पहले लेते हैं हम इज का प्रयोग, ठीक है ना। देखिए इज का प्रयोग क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा जो होती है उसके साथ इज का प्रयोग होता है। कुछ मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं, एग्जाम्पल की वजह से मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ कवर करवाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ही इज वेरी फैट। मैंने आपको बताया कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ही इज वेरी फैट। देखिए ही का यूज हम मेल के लिए करते हैं, जो व्यक्ति मेल होता है उसके लिए हम ही का यूज करते हैं और जो लड़की होती है उसके लिए हम सी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर है ही इज वेरी फैट। आप इस टेंस में देख सकते हो कि इज के साथ देखिए ही आया है। मैंने आपको बताया ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट टेंस के अंदर इज आता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। देखिए जिस भी टेंस में इज एम आर का यूज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, पॉजिटिव टेंस, ठीक है ना। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखिए इसका यूज ऑफ इज का, ही इज वेरी फैट। ही मतलब होता है वह, इज मतलब है और वेरी होता है बहुत, फैट मीन्स होता है मोटा। देखिए जिस सेंटेंस में वह मोटा है, वह पतला है, वह खाना खाता है, राम सोता है, जिस सेंटेंस में है का प्रयोग होता है लास्ट में और ता है भी साथ में आता है, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। जिन वाक्यों में है, हूं, हैं ये आता है वो सभी प्रेजेंट टेंस होता है। अब यहाँ देखिए सी इज वेरी फैट, वह बहुत मोटी है। देखिए इज का प्रयोग सी के साथ भी हुआ है। सी मतलब वह लड़की, ठीक है ना। सी इज वेरी फैट, वह बहुत मोटी है, वह बहुत मोटी है। देखिए इसमें क्या आया है का यूज आया है जो है इज के लिए यूज किया है। जिस सेंटेंस में है आता है वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है और प्रेजेंट टेंस में हम इज का प्रयोग सीख रहे हैं। देखिए रोशन, रोशन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। रोशन इज वेरी फैट, रोशन बहुत मोटा है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है, इज का प्रयोग होगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है और प्रेजेंट टेंस में है ये क्योंकि है का यूज आया है। यानी कि रोशन बहुत मोटा है, बहुत मोटा है। अब यहाँ पे देखिए ही इज वेरी थिन। देखिए यहाँ पर भी ही के साथ इज आया है। कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट टेंस में इज का ही प्रयोग करना है, बस क्लियर। ही इज वेरी थिन, ही मतलब वह, इज मतलब है, वेरी का मतलब है बहुत और थिन का मतलब है पतला, यानी कि वह बहुत पतला है। अब नेक्स्ट देखिए सी इज वेरी थिन, यानी कि वह, सी किसके लिए, लड़की के लिए यूज हुआ है। वह, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, थिन मतलब पतली। अब देखिए जैसे एक सेंटेंस और बनाते हैं हम। रोशन, यहाँ आर ओ लिखना था, रोशन इज वेरी थिन, कि रोशन बहुत पतला है। देखिए सब इस सेंटेंस में एक चीज कॉमन है कि है लास्ट में आया है, ठीक है ना।
क्योंकि प्रेजेंट टेंस वही होता है जिसमें हम इस टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया रोशन बहुत पतला है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब करते हैं हम एम का प्रयोग, यानी कि प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग जो है केवल आई के साथ करते हैं, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो वहां पर आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, ठीक है ना। आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, आ मतलब एक, और स्टूडेंट मतलब छात्र। मैं एक छात्र हूं, ठीक है ना। तो जैसे नेक्स्ट है आई एम अ टीचर, देखिए आई के साथ किस चीज का प्रयोग है, एम का। तो जहां पर हमने जो है एम का यूज करना है, सिर्फ आई के लिए ही यूज करना है। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, अध्यापक हूं। जैसे एक और सेंटेंस है आई एम अ फार्मर, मैं किसान हूं, मैं एक किसान हूं, मैं एक किसान, फार्मर होता है किसान, किसान हूं। नेक्स्ट देखिए और भी एग्जांपल है, आई एम अ सिंगर, आई के साथ फिर से एम आया है। आई मतलब मैं, और एम का मतलब है हूं, आ मतलब एक, और सिंगर का मतलब है गायक, मैं एक गायक हूं। क्लियर। जैसे आई एम ए टेलर, मैं एक दर्जी हूं, इसमें भी आई के साथ एम का यूज हुआ है। और मैं एक टेलर हूं, देखिए सेंटेंस कैसा है, मैं एक टेलर हूं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में मैं टेलर हूं, ठीक है ना। अगर मैं कहता है कि मैं एक टेलर था, तो हम यहाँ क्या लगाते, आई वॉज अ टेलर, ठीक है ना। तो आई के लिए क्या यूज करेंगे, मैं, और एम का मतलब हूं, और आ मीन्स एक, और टेलर का मतलब है दर्जी। तो प्रेजेंट टेंस वही है जो इस टाइम चल रहा है, वहां पर इज एम आर का प्रयोग हम सीख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना, वर्तमान काल में आर का प्रयोग कब होता है। यू, वी, दे और प्लूरल, एक से ज्यादा नाउन के साथ जो हम किस चीज का यूज करते हैं, आर का। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। देख, ये बात हमने क्या कही, अभी प्रेजेंट में कही, तुम ईमानदार हो, इसलिए हम यू के साथ आर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यू मतलब तुम, और आर का मतलब हो, ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार, ठीक है ना, ईमानदार। देखिए हम यू के साथ भी आर का प्रयोग करेंगे, और अब करते हैं वी के साथ। जैसे सेंटेंस है वी आर ऑनेस्ट, यानी हम ईमानदार हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। वी मतलब हम, आर मतलब है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार, हम ईमानदार है। ये सारे सेंटेंस जो हैं प्रेजेंट टेंस में ही हैं। अब देखिए दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। वे, दे मीन्स क्या होता है, वे, दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार है। देखिए वे, दे मीन्स वे, आर मीन्स है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, वे ईमानदार है। ये भी बात प्रेजेंट टेंस में ही है, ठीक है ना। और इसमें दे के साथ हमने क्या यूज किया, आर। जैसे यू आर रिच, देखिए यू के साथ फिर से आर का यूज किया हमने, यू आर रिच, तुम अमीर हो। देखिए हमने कहा कि तुम अमीर हो इस टाइम, इस प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। अगर हम कहते कि तुम अमीर थे, तो वो क्या पास्ट में चलेगी, तो वहां पर क्या लगाते, यू वर रिच, यानी कि तुम अमीर थे। तो हमने जो है बोलना है यू आर रिच, कि तुम अमीर हो, आर का मतलब हो, रिच मतलब अमीर। नेक्स्ट है वी आर रिच, ठीक है ना, वी आर रिच यानी कि हम अमीर है। वी मीन्स हम, आर मीन्स हैं, रिच मतलब अमीर। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल और है, दे आर रिच, दे मीन्स वे, आर मतलब है, रिच मतलब अमीर, वे अमीर हैं। देखिए अभी हमने कही बात की वे अमीर हैं, ये चीज जो है क्या है, अभी प्रेजेंट टेंस में है, वे अमीर है। अगर हम कहते
कि वे अमीर थे तो क्या लगाते हम, देवर रिच, कि वे अमीर थे तो वहां पर वर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये सभी सारी चीजें जो हैं इज, एम, आर, ये सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में होती है। मैंने आपको बताया कि इज किसके साथ लगाना है, ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करना है, और आई के साथ एम का। और आर का प्रयोग कहाँ करना है, आर का प्रयोग करेंगे हम यू के साथ, वी, दे, और प्लूरल के साथ, यानी एक से ज्यादा हो, ठीक है, उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब करने वाले हम यानी कि वाज वर्ब का प्रयोग। देखिए वाज वर्ब का प्रयोग जो हम पास्ट टेंस में करते हैं, जब पास्ट टेंस का हमें कैसे पता चलता है, किसी सेंटेंस में अगर था, थे, थी का प्रयोग हो तो वहां पर क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, यानी कि बीता हुआ समय। जैसे मैं खुश था, ये बीता हुआ समय है ना, कि मैं खुश था भाई, वह खुश था, ठीक है ना, वह खुश थी, ये सब सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस के हैं। तो पास्ट टेंस में आई, ही, सी, इट और एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमने वाज का प्रयोग करना है, ठीक है ना। किस टेंस में, पास्ट टेंस में। जैसे आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, देखिए पास्ट टेंस है ना, मैं खुश था, आई मतलब मैं, वाज मीन्स था, हैप्पी मीन्स खुश, यानी मैं खुश था। यहाँ पर देखिए आई के साथ हमने किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, वॉज का, ठीक है ना। जैसे ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, ठीक है ना, यहाँ पर भी हमने ही के साथ वॉज का यूज किया है। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, हैप्पी मीन्स खुश। क्लियर। जैसे सी वॉज हैप्पी, वह खुश थी, सी मतलब लड़की, वह, वॉज मतलब थी, और हैप्पी मतलब खुश, वह खुश थी। यहाँ पर भी हमने सी के साथ वॉज का प्रयोग किया है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, राम वॉज हैप्पी, राम खुश था, ठीक है ना, राम वॉज मतलब था, हैप्पी मतलब खुश। और यहाँ पे देखिए सीता वॉज हैप्पी, सीता खुश थी, ये सीता क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, एक वचन है। अगर यहाँ हम बोलते सीता एंड गीता तो फिर यहाँ पर वाज की जगह वर लगाते, ठीक है ना। तो सीता क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने लिखा सीता वॉज हैप्पी, सीता खुश थी, सीता वॉज मतलब थी, हैप्पी मतलब खुश। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फादर वॉज हैप्पी, फादर क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर लिख देते हम फादर्स तो फिर वर आता, ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल हो जाता। तो यहाँ देखिए फादर वॉज हैप्पी, पिता खुश थे, ठीक है ना। आप कहेंगे आप थे आया, जो थे यहाँ पर लगा रहे हैं वो सम्मान देने के लिए लगा रहे हैं। फादर वॉज हैप्पी, पिता थे, हैप्पी मीन्स खुश। क्लियर। अब जानते हैं हम वर्क का यूज, कि वर्क का यूज हमने कब कहाँ कैसे करना है। बड़ा इजी तरीका है, बस आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में आई, ही, सी, इट और एक वचन के साथ हमने किस चीज का यूज करना है, वॉज का, ठीक है। बाकी जो है उनके साथ वर्क का यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए पास्ट टेंस में वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, वर्क का। ध्यान रखिए वी, यू, दे के साथ जो है वर लगाएंगे, और प्लूरल है, अगर प्लूरल नाउन क्या होता है, एक से ज्यादा व्यक्ति, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ठीक है ना, मतलब दो, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल होता है, वो बहुवचन होता है, उसके साथ भी हम वर्क का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वी वर सैड, वी का मतलब हम, वर मीन्स थे, और सैड मीन्स उदास, यानी कि हम उदास थे। देखिए पास्ट टेंस में चलेगी यह बात, हम उदास थे, बीत गया ना समय, तो ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस है। और इसमें वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ड। क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि वी क्या है, एक प्लूरल है, ठीक है ना, वी मतलब हम बहुत सारे हैं ना, तो ऐसे। अब देखिए यू, यू के साथ ही मैंने आपको बताया वर आएगा, यू वर सैड, तुम उदास थे, ठीक है ना, तुम, वर मतलब थे, सैड मतलब उदास, यू वर सैड, तुम उदास थे, देखिए यू के साथ वर आया। अब यहाँ देखिए दे वर सैड, वे उदास थे, ठीक है ना,
यहाँ पर भी दे के साथ वर का यूज करना है। वे, वर मतलब थे और सैड मतलब उदास। अब देखिए राम एंड श्याम, दो हो गए ना, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गए ना, दो व्यक्ति हो गए राम और श्याम, तो उसके साथ देखिए हमने वर का यूज किया। राम एंड श्याम वर सैड, राम और श्याम उदास थे। राम एंड मतलब और, श्याम वर सैड यानी कि उदास थे। वर मतलब थे, सैड मतलब उदास। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल है, सीता एंड गीता वर सैड। सीता और गीता उदास थी। अब देखिए यहाँ पर भी दो हैं, प्लूरल है ना, सीता और गीता प्लूरल है, तो यहाँ लगाएंगे हम सीता और गीता उदास थी। ठीक है, वर मतलब थी और सैड मतलब उदास। प्लूरल हो गया ना सीता और गीता, इसलिए हमने वर का यूज किया है। तो बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर का प्रयोग किसके साथ करना है पास्ट टेंस में, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। तो आई होप आपको इज, एम, आर, वाज और वर का जो यूज करना है, कैसे करना है, ठीक है, वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।